केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है और हमेशा इसी तरह दिल्ली के हित में जनता के लिए काम करेंगे। देखो सबूत के साथ बिल्कुल, देखो सबूत के साथ छेड़छाड़ होती है, बिल्कुल रेखा गुप्ता का मैं सहमत हूँ, लेकिन वो काम बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, इनके यही कपिल मिश्रा जी थे जो आम आदमी पार्टी में कपिल मिश्रा थे, कितना गंदी बयान मोदी जी के बारे में बोलते थे, लेकिन आज इतना सच्चाई हो गए कि मतलब मोदी जी के वाई वाई करते थे, इसी विधानसभा में मोदी जी को भर भर के गाली देते थे। तो ये ईडी सीबीआई पर केस करेंगे केजरीवाल जी? क्या कह रहे हैं? ईडी सीबीआई पर केस करेंगे केजरीवाल जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ तक के होगा तो हम देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनके मानहानि का केस ठोकेंगे कि किस तरह सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने के लिए, ये इलेक्शन जीतने के लिए षड्यंत्र सारा रचा गया है। देखिए देश का जो प्रधानमंत्री है, सिंपल सी बात है, चुटकुला है, डिफेंडर, स्प्लेंडर, सिलेंडर, कैलेंडर, और देश में जाके मोदी जी ट्रम्प के आगे कर देते हैं नरेंद्र और सरेंडर। मोदी जी का अपमान क्यों कर रहे हैं? देखो क्योंकि देश हमारा देश को नहीं देख रहे हो, देश हमारे घर है। पाकिस्तान, ये मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, सब सारी देश के हिंदुस्तान इकट्ठा आम थी, लेकिन आज ट्रम्प के कहने से इन्होंने झुक गए। भाई हमारी लड़ाई है, ट्रम्प क्यों हमारे बीच में बोलेगा? हम फैसला करेंगे जो करेंगे, हमें पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है उसको हम जानते हैं। ट्रम्प कौन होता है? 56 इंच की छाती से तो आज भी पाकिस्तान कांपता है। देखो ऐसी बात नहीं है, 56 इंच की छाती आप जाकर ट्रम्प के आगे पूछिए कि ट्रम्प जैसे बोलता है देश का प्रधानमंत्री, वही गुण गाते हैं। आज एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, किस तरह से बीच बचाव कर रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री संसद में जाके उनके जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उन्होंने बोला कि मोदी जी आज मत आ जाना, तुम्हारे जान को खतरा है। मतलब संसद में अगर जान को खतरा है तो इस देश में लोग, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि कहीं अगर बिजली, स्वास्थ्य, बिजली, देश विलय नहीं होता, उनको जागरूक करना। क्या विपक्ष नहीं आवाज उठाएगी? तो इसका मतलब विपक्ष अगर आवाज उठाती है, अगर आवाज उठा रही है तो उसका जेल में डाल दो। बीजेपी में सारे एक भी अगर कोई कट्टर ईमानदार हो तो बताओ, सब पे अगर किसी के ऊपर अगर ज्यादा केस होता है उसको उठा के बीजेपी ज्वाइन करते ही सब कुछ आप देख लो, वॉशिंग मशीन के तरह से धुल जाते हैं। मोदी जी से डर गए अरविंद केजरीवाल जी, कह रहे मोदी जी से डर गए। देखो रियल है, ये इफेक्ट है कि देश का प्रधानमंत्री एक कट्टर ईमानदार केजरीवाल से डरता है, क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करता है। अरविंद केजरीवाल के आंसू कह रहे घड़ियाली आंसू है, मीडिया के सामने रोने लगे। अरे आंसू तो वो भी रो रहे थे, योगी जी रो रहे थे यूपी के अंदर, इसी सदन के अंदर एक केस लगा था, भन भन रोने लगे कि माधो मेरे पास इतना केस हो गया। तो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। आज जंतर मंतर से सबक सिखाएगी जनता कि किस तरह से देश पूरा बेकार करके प्रधानमंत्री रखा है। देश को कट्टर ईमानदार की जरूरत है, वो है अरविंद केजरीवाल। पर दिल्ली की जनता तो आज भी देखिए, दिल्ली की जनता तो बीजेपी को पसंद करती है। देखिए देखो पसंद कोई नहीं करता है। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी का भी एक वोट मिल गया तो मान जाऊंगा। क्या लग रहा है जनता के बीच छवि आ पाएगी अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। आज जिस तरह से न्यायालय कोर्ट ने इतना अच्छा ऐतिहासिक फैसला सुना है, लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। बीजेपी कह रही है कि आरोप मुक्त हुए अरविंद केजरीवाल जी, अभी ईमानदार। देखो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी कहेगी आज रेवेन्यू कोर्ट से मिला है, फिर कहेंगे हाई कोर्ट से मिल जाएगा, फिर कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो बीजेपी के अंदर बौखलाहट है और अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार है और हमेशा रहेगा।